आज हम बात करेंगे हाउ टू ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी फॉर कैंटिलीवर बीम। एंड यहाँ पर हम जो टाइप ऑफ लोडिंग यूज़ में लेंगे डेट इज़ यूवीएल। सो यहाँ पर एक कैंटिलीवर बीम हमको गिवन है, ठीक है। ये एंड हमारा क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। एंड इस पॉइंट को हम डिनोट कर रहे हैं पॉइंट ए एंड दिस वन इज़ पॉइंट सी, ठीक है। एंड यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है लाइक दिस। इस तरह की इसमें लोडिंग एक्ट कर रही है, डेट इज ट्राइंगुलर लोडिंग। ओके, एंड जो इंटेंसिटी ऑफ लोड है डेट इज W किलो न्यूटन पर मीटर। एंड इसकी जो लेंथ दे रखी है डेट इज L। एंड यहाँ से अगर यहाँ तक की मैं लेंथ की बात करूँ तो इट इज़ L/2 एंड दिस वन इज ऑल्सो L/2। सो एज पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन जो सम ऑफ फोर्सेस होता है इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0। तो जो फोर्सेस हमारी अपवर्ड रिएक्ट कर रही हैं उनको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे एंड जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं उनको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। एंड कैंटिलीवर केस में हमारा एक एंड हमारा फिक्स्ड होता है एंड द अदर एंड इज़ फ्री, ठीक है। इसको नीचे से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। तो फिक्स्ड पे अगर मैं बात करूँ तो इस पर हमारे 3 टाइप के रिएक्शन जनरेट होते हैं, डेट इज़ एक अपवर्ड रिएक्शन फोर्स, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स एंड द अदर वन इज़ मोमेंट। यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि शेयर फोर्स निकालने के लिए हम सिर्फ ट्रांसफर फोर्सेस ही कंसिडर करते हैं। एंड अगर बात करें शेयर फोर्स की डेफिनेशन की तो शेयर फोर्स इज अ समेशन ऑफ ओनली ट्रांसवर्स फोर्सेस डेट इज वर्टिकल फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक वर्टिकल अपवर्ड रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रही है जिसे हम नाम देते हैं RA। एंड RA हमारा अपवर्ड एक्शन में एक्ट कर रहा है तो इसे हम लेंगे पॉजिटिव RA, ठीक है। एंड ये जो ट्राइंगुलर लोड है ये हमारा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसे हम कंसिडर करेंगे नेगेटिव। एंड एज वी नो हम ट्राइंगुलर लोड को कैलकुलेशन में अडॉप्ट नहीं करते हैं, इसे हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देंगे, देन हम इसे कंसिडर करते हैं। तो ट्राइंगुलर लोड को अगर हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा -½ इंटू लेंथ डेट इज़ L इंटू हाइट डेट इज़ W। जो भी मैक्सिमम इंटेंसिटी दे रखी होगी वो हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा RA कितना आ जाएगा, सो RA इक्वल्स टू ½ इंटू W इंटू L, ठीक है। यहाँ से हमारा RA निकल गया। लेकिन हम जैसे जानते हैं यहाँ पे एक मूवमेंट भी जनरेट हो रहा है, ठीक है, डेट इज रेजिस्टिंग मूवमेंट जो इसके रोटेशन को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। तो इसको हम मान लेते हैं MA। तो इसके बाद हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन एक और होती है, डेट इज सम ऑफ मूवमेंट इज इक्वल्स टू 0। एंड हम A के अबाउट मूवमेंट निकाल रहे हैं तो सम ऑफ मूवमेंट अबाउट A इज इक्वल्स टू 0। एंड इसमें जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे एंड जो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो MA हमारा A के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव, तो प्लस MA। देन ये ट्राइंगुलर लोड है ये A पॉइंट के अबाउट हमारा क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। एंड ट्राइंगुलर लोड को हम कन्वर्ट करते हैं पॉइंट लोड में, डेट इज ½ इंटू L इंटू W इंटू, ठीक है, बीच में आ गया, इंटू L/2 हाफ डिस्टेंस इंटू L/2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा MA कितना आ जाएगा, सो MA इक्वल्स टू WL²/4। तो इस तरीके से इसमें हम सपोर्ट, रिएक्शन एंड मूवमेंट निकालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डेट इज शेयर फोर्स। तो सबसे पहले इसमें हम शेयर फोर्स निकालेंगे, शेयर फोर्स इन AB। इस पॉइंट को हम B पॉइंट मान लेते हैं जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लोड W दे रखा है, ठीक है। तो शेयर फोर्स इन AB, यहाँ पर एक सेक्शन कट कर लेंगे डेट इज XX सेक्शन जो कि हमें दे रखा है एट ए डिस्टेंस X फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है। तो एट ए डिस्टेंस X फ्रॉम पॉइंट A, तो शेयर फोर्स एट XX सेक्शन कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, एक तो हमारा RA आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस RA माइनस ये जो ऊपर से ट्रायंगुलर लोड लग रहा है इसको हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। इस ट्रायंगुलर लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, -½ इंटू X इंटू हाइट। अभी हाइट कितनी है ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो इस डायग्राम को थोड़ा यहाँ पे साइड में बना लेते हैं हम। तो ये हमारा जाएगा कुछ इस तरीके का, ये हमारा फिक्स्ड हो गया, ये हमारी बीम होगी कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये हमारा X डिस्टेंस हो गया एंड ये मैं मान लेता हूँ ये मेरा Y दे रखा है, ठीक है। एंड
इस थ्योरम के थ्रू हम इससे कर देंगे, एक डायग्राम हमारा ये आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। ये मेरा L/2 हो गया एंड दिस इज W। तो बाय यूजिंग थ्योरम तो हमारे यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी y/x इक्वल्स टू W/L/2। सो y यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 इंटू WX डिवाइड बाय L। तो यहाँ पे y की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 2 इंटू WX डिवाइड बाय L, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने प्लस क्यों लिया, यहाँ पे माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारे शेयर फोर्स के साइन कन्वेंशन पे। तो अगर मैं शेयर फोर्स के साइन कन्वेंशन की बात करता हूँ, अगर मान लो ये हमारा सेक्शन दे रखा है, ठीक है, एंड अगर सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में जो फोर्स है वो हमारी वर्टिकल अपवर्ड एक्शन में है, एंड सेक्शन के राइट हैंड साइड में जो फोर्स है वो हमारी वर्टिकल डाउनवर्ड एक्शन में, तो इस तरह के फोर्सेस को हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। एंड अगर इसके अपोजिट होता तो उसको हम कंसिडर करते हैं नेगेटिव। तो सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा आर ए लग रहा है वो वर्टिकली अपवर्ड एक्शन में लग रहा है, तो उसको हमने यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर किया है। एंड ये जो ट्रायंगुलर लोड है एक्सिस सेक्शन के लेफ्ट साइड में ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जिससे कि हमने इसका अपोजिट कंडीशन बन रही है, तो हमने नेगेटिव कंसिडर किया यहाँ पे। एंड बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस हम एस ए एंड एस बी के यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ शेयर फोर्स एट ए, यानी कि जो एक्स है x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो शेयर फोर्स एट ए आ जाएगा। तो डैट इज, अगर इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं, आर ए की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा डब्ल्यू इंटू एल डिवाइड बाई 2, ठीक है। एंड वैसे ही अगर शेयर फोर्स एट बी निकालें तो शेयर फोर्स एट बी वेयर x इक्वल्स टू एल बाई 2, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी डब्ल्यू एल अपॉन 4। तो सेम इस तरीके से हम निकालेंगे शेयर फोर्स इन बी सी। तो शेयर फोर्स इन बी सी, इसमें भी एक सेक्शन कट कर देंगे, दैट इज एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सी, यानी कि सी डिस्टेंस से हमने एक एक्स एक्स सेक्शन कट कर दिया, ठीक है, एट ए डिस्टेंस एक्स। तो इसके लिए अगर हम शेयर फोर्स निकालते हैं, शेयर फोर्स एट एक्स एक्स सेक्शन, तो ये हमारा जाएगा कितना, यहाँ से अब वर्टिकली अपवर्ड एक्शन में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, सिर्फ हमारे इसमें जो एक फोर्स लग रही है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, डेट इज ये ट्रायंगुलर लोड अभी ऊपर से एक्ट कर रहा है एंड एक्स सेक्शन के लेफ्ट साइड में। तो एज पर साइन कन्वेंशन इसे हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने ये बताया था, अगर इसका मैं अपोजिट कंडीशन लेता हूँ, यानी कि मेरा एक्स एक्स सेक्शन हो गया, ठीक है, और अगर कुछ इस तरह की कंडीशन बनती है तो इसे हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। लेकिन ये ऊपर से लग रही है, यानी कि सेम यही केस बन रहा है, एक्स एक्स सेक्शन के राइट साइड में जो फोर्स है हमारी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो इसे हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इस ट्रायंगुलर लोड को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देंगे, डेट इज हाफ इंटू बेस, डेट इज एक्स इंटू हाइट, यानी कि जो ये वाला डिस्टेंस है ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेट इज 2 इंटू डब्ल्यू इंटू एक्स डिवाइड बाय एल इज इक्वल्स टू, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एल इंटू एक्स स्क्वायर, डब्ल्यू बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम शेयर फोर्स एट बी एंड सी पे निकाल देंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, तो शेयर फोर्स एट बी यानी कि एक्स इक्वल्स टू एल बाई 2, तो ये हमारा हो जाएगा डब्ल्यू एल बाय 4 आ जाएगा। एंड फॉर शेयर फोर्स एट सी, तो एस सी इक्वल्स टू ब्रैकेट में एक्स इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम शेयर फोर्स निकालते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की, तो बेंडिंग मोमेंट इन ए बी निकाल लेंगे हम सेम इसी तरीके से। सो फॉर बेंडिंग मोमेंट इन ए बी, इसमें भी जो हमारा एक्स एक्स सेक्शन है डेट इज एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए, तो एक्स फ्रॉम ए, इस पोर्शन को हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि इजीली समझ में आ जाए कि यहाँ पे सैग और हॉक किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस सेक्शन को कट करके यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं, ये हमारा एक्स एक्स सेक्शन हो गया एंड दिस इज अ बीम, एंड यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स लगे डेट इज आर ए, एंड ये डिस्टेंस हमें एक्स दे रखा है एंड ये यूवीएल एक्ट कर रहा है इस पर, ठीक है। एंड यहाँ पे एक मूवमेंट भी आ रहा है हमारा डेट इज एम ए। तो यहाँ पे अगर मैं मूवमेंट अबाउट एक्स एक्स एक्सिस निकालता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा डेट इज मूवमेंट अबाउट एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लग रहा है, हमारा एक मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इस बीम को हॉक करा रहा है, तो ये कुछ किस तरीके से बैंड हो जाएगी, ये कुछ इस तरीके से रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या आ रहा है, हमारा हॉक आ रहा है, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, डेट इज नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि एक्सिस एक्सिस के अबाउट हम देख रहे हैं। तो माइनस एम ए, देन ये जो आर ए क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ वर्टिकली पुश कर रहा है बीम को, तो ये हमारा सैग की तरह शेप बनेगा, ठीक है, यानी कि सैग करने की कोशिश करेगा।
तो जिसकी वजह से हम इसे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो आर ए इंटू एक्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा यूवीएल भी लग रहा है, डेट इज, और ये बीम को क्या कर रहा है, नीचे की तरफ कर रहा है। तो जिसकी वजह से क्या वापस से हॉक बनेगा अपना। बैंडिंग मूवमेंट के केस में हम हॉक को नेगेटिव बैंडिंग मूवमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइनस कितना लेंगे, हाफ इंटू बेस डेट इज एक्स इंटू हाइट। हाइट हमें ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यानी जो वाई की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डेट इज 2 इंटू डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाई एल। तो 2 इंटू डब्ल्यू इंटू एक्स डिवाइड बाई एल इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मैंने बताया था कि जो ट्राइंगुलर पोर्शन होता है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, उस केस में जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस लेते हैं वो हम किस तरीके से लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है एंड अगर हम राइट एंगल के अबाउट जो मूवमेंट है वो हम 0 ले रहे हैं, ठीक है, या फिर जो बैंडिंग मूवमेंट है वो हम राइट एंगल के अबाउट निकाल रहे हैं, तो जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस होगा वो हम यहाँ से मेजर करेंगे। तो वो कितना लेते हैं हम, डेट इज L/3 हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो सेम इस केस में यहाँ पे जो मूवमेंट निकाल रहे हैं वो हम एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो जो 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है इधर से हम सेंट्रोइडल डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा L/3। यहाँ पे L कितना दे रखा है, डेट इज x, तो ये इक्वल्स टू x/3, तो इंटू x/3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा WX³ डिवाइड बाय 3 इंटू L, ठीक है। तो अब हम मूवमेंट एट A एंड मूवमेंट एट B निकाल लेंगे। तो अगर मूवमेंट एट A की हम बात करें तो मूवमेंट एट A, तो बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन x इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा आ जाएगा -WL² डिवाइड बाय 4, ठीक है। एंड सेम फॉर MB, तो अगर MB की बात करते हैं बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन x इक्वल्स टू L/2, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा -WL² डिवाइड बाय 24, ठीक है। तो इस तरीके से हम मूवमेंट निकालते हैं इन AB। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं मूवमेंट इन BC। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो मूवमेंट इन BC, ठीक है, इसके लिए भी हम x सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट C एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम C, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम बेंडिंग मोमेंट निकालें अबाउट x एक्सिस, इसका भी हम ये डायग्राम कट करके यहाँ पे अलग से बना लेते हैं जिससे इजीली समझ में आ जाए। डेट जैसे कि हमारा x एक्सिस दे रखा है, ठीक है, ये बीम होगी, ये यूवीए लग रहा है हमारा, ये डिस्टेंस हमें x दे रखी है, ठीक है, एंड ये y, ये जो हाइट है। तो मूवमेंट अबाउट x एक्सिस अगर निकालता हूँ तो नीचे से मेरा कोई फोर्स लग रहा है, तो इसकी वजह से मूवमेंट भी क्रिएट नहीं होगा। मेरा इसमें जो फोर्स लग रहा है वो मेरा डाउनवर्ड एक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, हॉग आएगा। एंड फॉर हॉग वी टेक नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल क्या शो करेंगे, डेट इज माइनस। इस ट्राइंगल लोड को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देंगे, तो हाफ इंटू बेस डेट इज x इंटू हाइट y ऑलरेडी निकाली है हमने, 2 इंटू WX/L इंटू डिस्प्लेसमेंट, सेम राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इस बार भी, ठीक है। तो सेंट्रोइडल डिस्टेंस हम कितना कंसिडर करेंगे, डेट इज L/3, ठीक है, डेट इज x/3, क्योंकि डिस्टेंस x दे रखी है, ठीक है। और जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस है जिसके अबाउट हम मूवमेंट लेते हैं उसी के अबाउट हम सेंट्रोइडल डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। तो डेट इज हमारी x/3 आ जाएगी। तो इसे अगर मैं फर्दर कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरा निकल के आ जाएगा -WX³ डिवाइड बाय 3 इंटू L। अब मूवमेंट एट B एंड मूवमेंट एट C निकाल देते हैं इसमें। तो मूवमेंट एट B मेरा आ जाएगा, डेट इज x इक्वल्स टू L/2। तो अगर इसमें सॉल्व करता हूँ ये आ जाएगा -WL²/24, एंड मूवमेंट एट C यानी कि x इक्वल्स टू 0, तो ये मेरा निकल के आ जाएगा, डेट इज 0, ठीक है। अब इसे डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं कि इनकी हेल्प से हम शियर फोर्स डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शियर फोर्स डायग्राम की, तो एट पॉइंट A, तो शियर फोर्स हमें कितनी दे रखी है, डेट इज WL/2 एंड एट पॉइंट B शियर फोर्स कितनी आ रही है हमारी, WL/4, एंड एट पॉइंट C शियर फोर्स 0 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे 0 है शियर फोर्स, एंड इसमें कहीं भी पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं जा रहा है हमारा, तो इसका मतलब जो शियर फोर्स है वो अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव शियर फोर्स ही आ रही है इसमें। एंड यहाँ पर जो टाइप ऑफ लोडिंग है वो हमारी यहाँ पे यूवीएल है, एंड यूवीएल के केस में जो शियर फोर्स डायग्राम बनता है डेट इज पैराबोलिक, एंड जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा डेट इज क्यूबिक। तो पैराबोलिक के केस में यहाँ पे जो स्लोप है वो हमारा 0 डिग्री पे बनेगा या फिर 0 डिग्री पे नहीं बनेगा। तो इससे क्या मतलब है मेरा, तो ये मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ कि जो शियर फोर्स डायग्राम होता है वो हमारा डिपेंड करता है किस पे, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग डायग्राम पे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी तरीके है एट पॉइंट A, डेट इज 0, ठीक है। तो स्लोप हमारा कैसे जा रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि एट पॉइंट A जो थीटा दिखा रहा है इज इक्वल्स टू 0। तो 0 किस तरीके से बनेगा थीटा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे स्लोप कितना आ गया, 0 आ गया, एंड एट पॉइंट B इज ऑल्सो 0। तो ये किस तरीके से बनेगा, ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो ये
इस तरीके से आ जाएगा। एंड ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है, डेट इज shear force at B WL/4 WL/4। एंड अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करते हैं तो जो बेंडिंग मोमेंट एट ए दे रखा है, कितना दे रखा है हमें, -WL²/4, ठीक है, यानी कि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट बन रहा है WL²/4। एंड एट पॉइंट बी ये कितना, WL²/24, ठीक है। एंड एट पॉइंट सी ये 0 है। अब इसमें भी हमारा जो स्लोप है ये हमारा किस तरह का डायग्राम बनेगा, क्यूबिक बनेगा, ठीक है। एंड क्यूबिक में जो स्लोप है वो हमारा डिपेंड करता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का इंटेंसिटी ऑफ shear फोर्स के ऊपर। तो एट पॉइंट ए जो shear फोर्स की जो इंटेंसिटी है इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये स्लोप किस तरीके का बनेगा हमारा, कुछ इस तरीके का बनेगा। अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये इज नॉट इक्वल्स टू 0 है स्लोप, ठीक है। एंड एट पॉइंट सी जो इंटेंसिटी ऑफ shear फोर्स है वो कितनी हमारी 0 है, यानी कि यहाँ पे जो स्लोप बनेगा वो इक्वल्स टू 0 के बराबर बनेगा। तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे मैच कर जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जो मेरा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है डेट इज WL²/24, ठीक है। ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एंड ये पॉजिटिव shear फोर्स डायग्राम। तो इस तरीके से हम shear फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं फॉर कैंटिलीवर बीम।